के जेल में ही डाल दिया। यही लोग ना केस करता है जो यहाँ 418 हरियाणा से पास किया है अनरिजर्व 50 सीट में। यही लोग सीओ बनेंगे, यही लोग डीएसपी बनेंगे, यही लोग फर्जी केस करेंगे हमको। हम सबूत से बात करते हैं। देवेंद्र नाथ में तो हवाई बात नहीं करता है। देखिए एक बार गलती करे तब ना। 26 साल के झारखंड में 8 जेपीएससी हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा से 7वां से 10वां, 10वां से 13वां से 14वां, 8 का 8 जेपीएससी में गड़बड़ी है। मेरे से बात नहीं कर सकता इन लोग। किसी में घर बैठे, कोई दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में घर में बैठ करके कॉपी भर रहा है और यहाँ आयोग में जाके जमा कर रहा है। तो किसी में आरक्षण 14 जेपीएससी रिजल्ट की गड़बड़ी को लेकर आज हमारे साथ देवेंद्र दा है। सीधा इनसे जुड़ेंगे, अब बात करेंगे। अक्सर इनको आप देखते होंगे कि युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं, तो इनसे बात करेंगे। फिर से एक बार जेपीएससी के रिज़ल्ट को लेकर हमारे साथ है। क्या कहेंगे जेपीएससी का? आप हमेशा मतलब युवाओं के हित के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, हमेशा रिज़ल्ट को लेकर गड़बड़ी हो या एग्ज़ाम को लेकर हो तो आप आवाज़ उठाते आए। फिर से रिज़ल्ट में गड़बड़ी हो के उसके लिए आप यहाँ पे आए, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ गड़बड़ी हुई, क्या कहेंगे आप? 14वीं जेपीएससी जो 103 पदों के लिए नियुक्ति की जा रही है, जो हाईकोर्ट के फटकार के बाद 2 जुलाई आधी रात को रिजल्ट का प्रकाशन किया, जो अजूबा है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स नहीं है, जिसमें मेंबर का हस्ताक्षर नहीं है। जेपीएससी गजट के अनुसार रिजल्ट का हर एक रिजल्ट प्रकाशन में सभी मेंबर का हस्ताक्षर होना कंपलसरी है, लेकिन ये अपना ही नियम का पालन नहीं कर रहा है। अपना ही नियम का उल्लंघन करते हुए मेंबर का बिना हस्ताक्षर के प्रकाशन कर दिया। अब मेंबर का हस्ताक्षर नहीं है मतलब सहमत नहीं है। सहमत नहीं है तो कारण क्या है, इसका स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए और उस कारणों को सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बिना कटअप का जारी कैसे हो सकता है कोई चीज़। रिजल्ट जो जारी होता है उसका एक मार्क्स होता है, कटअप मार्क्स, कि भाई इतना अंक लाने वाले या इससे अधिक लाने वाले इस रिजल्ट में प्रकाशन होगा। अब ये छिपा दिया है, यानी कि चुन चुन के लाया है। क्या अलग अलग, धनबाद से 2 को उठा लें, पाकुड़ से 2 को उठा, हरियाणा से 2 को उठा लें, यूपी से 2 को उठा लें, बिहार से 4 को उठा लें, इस तरीके का कर रहा है क्या कि वो कटअप जारी नहीं कर रहा है। आज तक का जो परंपरा था उसका विपरीत काम किया है जेपीएससी आयोग। यह गंभीर मामला है जेपीएससी आयोग का और यह मनमानी है जेपीएससी का, क्योंकि कटअप बिना कटअप का, बिना मेंबर का हस्ताक्षर के ये रिजल्ट जो प्रकाशन किया गया है, इस रिजल्ट मेरे अनुसार अवैध है। इसको कैंसिल कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। रद्द मतलब रद्द। तो क्या लगता है इसमें भी रिजल्ट भी क्या खरीदा गया होगा किसी? अरे आपको नहीं देखे हैं, आपको मालूम नहीं है? आपको बताते हैं सबूत। देखिए सबूत दिखाइए। हम सबूत से बात करते हैं। देवेंद्र नाथ में तो हवाई बात नहीं करता है। देखिए एक रोल नंबर है 2601101105 है ना। कितना कलर किया हुआ गिनिएगा? 48 को। इस रोल नंबर, यार जो रोल नंबर है यह रिजल्ट में आया है, यानी पेपर 1 में 48 बनाया है, यह रोल नंबर रिजल्ट में आया है। और उस रिजल्ट में आने के लिए पेपर 2 में 98-99 को सही करना होगा। अब इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसका रोल नंबर पीटी परीक्षा में आया है, जो पेपर 2 में 98-99 ला सकता है, सबसे बड़ा सवाल कि पेपर 1 में 52 क्वेश्चन छोड़ कैसे दिया। गंभीर सवाल खड़ा होता है कि नहीं? पाकुड़ जिला का 4 सेंटर में से एक भी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं है। यही हाल होगा। सीडीपीओ का जो 20 महिला का रिजर्व सीट था उसमें 19 बाहर का था, यूपी का। उसमें सोनभद्र जिला का एक ही रूम पार्टनर 3 लड़की का हुआ था। वैसे ही चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा यहाँ। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सच को आज किया। इसीलिए तत्काल परीक्षा फल को रद्द किया जाए, पीटी एग्जाम को रद्द किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए। असहमत जताने वाले मेंबर जो हस्ताक्षर नहीं किए हैं उससे स्पष्टीकरण लिया जाए, कारणों को सार्वजनिक किया जाए और रूल के आधार पर अक्षरशः पालन किया जाए। किसको आप जिम्मेदार समझते हैं इस प्रकार की गड़बड़ी? कोई रिजल्ट खरीद लेगा, कोई संरक्षण तो आजसू भाजपा कांग्रेस जेएमएम सब है, लेकिन मुख्य रूप से मनमानी जेपीएससी को है।
जिस उद्देश्य से आयोग का गठन हुआ था, अगर बाबा साहब अम्बेडकर अभी होते तो उसका आंख में आंसू आता। आखिर जेपीएससी को इतना हिम्मत कौन दे रहा है कि वो बिना कटअप का, मेंबर का, बिना हस्ताक्षर का वो रिजल्ट प्रकाशन कर रहा है। हम बता रहे हैं ना, पहला और दूसरा जेपीएससी से बड़ा स्कैम है ये। तो फिर जो ये सिर्फ रिजल्ट का बात नहीं है, ये लाखों छात्रों का मेहनत और संघर्ष को पानी में फेरा जा रहा है। ये संवैधानिक संस्था की गरिमा का बात है। चुप नहीं बैठेंगे। और रिजल्ट के साथ ही साथ 18, 19 और 20 तारीख को मेंस परीक्षा का डेट भी घोषणा कर दिया। पीटी परीक्षा जो हुआ था उसका रिजल्ट आने में 75 दिन लगा और 16 दिन में मुख्य परीक्षा ले रहा है। 7 दिन फॉर्म भरने का समय दिया। अरे झारखंड को मालूम है कि नहीं, यहाँ एक वीडियो में 4 ब्लॉक संभाल रहा है, एक सीओ 4 अंचल संभाल रहा है। यहाँ जाति, स्थानीय आय, दिव्यांग प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा 16 दिन में। और 7 दिन फॉर्म भरने का समय दिया है। उसको पोस्टल करना है, कौन केरल में रहता है, कौन दिल्ली में रहता है, कहाँ कहाँ रहता है, वहाँ से कैसे पहुँचेगा। यानी कि घर बैठे इसको तय कर लिया किसको देना है। और वो ये आयोग को ये भी नहीं पता है कि 18, 19, 20 तारीख के मध्य और झारखंड का जेएसएससी में कई प्रमुख परीक्षा है, फील्ड वर्कर का परीक्षा है। जो डिजर्विंग पर्सन होंगे उनका क्या होगा? जो इस प्रकार से अगर रिजल्ट वगैरह खरीदा जाएगा तो इस पर आप क्या कहेंगे? उसी के लिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं। हम राजनीतिक लाभ के लिए थोड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम लाखों छात्र जो डिजर्विंग है, मेहनती है, संघर्षशील है, उसके छात्र के भविष्य का सुरक्षा के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, महामहिम राज्यपाल जी से हम आग्रह करेंगे कि त्वरित इसमें संज्ञान में लाए और तत्काल इस पर जो है कि कार्रवाई करें। ये राज्य का मामला है। तो आप क्या करेंगे देवेंद्र दा? जब भी आप आवाज उठाने जाते तो आपको उठा के जेल में ही डाल दिया। यही लोग ना केस करता है। जो यहाँ 418 हरियाणा से पास किया है अनरिजर्व 50 सीट में, यही लोग सीओ बनेंगे, यही लोग डीएसपी बनेंगे, यही लोग फर्जी केस करेंगे हमको, यही लोग लाठी मारेंगे और ये लोग फंसा के जेल भेजेंगे। इसको होने नहीं देंगे हम। नहीं होने ना तो क्या करिएगा? क्या आगे का स्टेप आप? हम तो कहेंगे राज्य के लोग एक हो जाओ और आयोग को बम उड़ा के खत्म कर दीजिए। बम उड़ा के एक बार गलती करे तब ना। 26 साल के झारखंड में 8 जेपीएससी हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा से 7वां से 10वां, 10वां से 13वां से 14वां, 8 का 8 जेपीएससी में गड़बड़ी है। मेरे से बात नहीं कर सकता इन लोग। हाँ, किसी में घर बैठे, कोई दिल्ली में, बेंगलोर में, हाँ, पुणे में घर में बैठ करके कॉपी भर रहा है और यहाँ आयोग में जाके जमा कर रहा है। तो किसी में आरक्षण से छेड़छाड़ कर रहा है, तो किसी में अपना मनमानी तरीके से सेटिंग कर रहा है। राज्य में जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं सब पर आरोपित है, सब पर सीबीआई जांच से पुष्टि हुआ है, सब बेल लेकर के काम कर रहे। देवेंद्र नाथ महतो से बात करेंगे। जब घर में ही बैठ के सब एग्जाम दे रहे तो फिर ऐसा एग्जाम लेने का क्या मतलब? अरे नहीं देखे कि ये जो एजेंसी परीक्षा ले रहा है उसको नगरी थाना में 3 महीना पहले केस हुआ है और वही परीक्षा ले रहा है। यहाँ सब बिक गया है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। ये जो पढ़ रहे हैं ना, लाइब्रेरी का हम उद्घाटन करके आ रहे हैं, सब छात्र लोग 18 घंटा 20 घंटा पढ़ रहे हैं। यहाँ ओएमआर को घर में बैठ के कलर किया जा रहा है। हाईकोर्ट का निर्देश के बावजूद 10वीं से 11वीं से 13वीं जेपीएससी का ओएमआर नहीं दिखाया आयोग। क्यों? इतना हिम्मत कहाँ से दे रहा है? ये ओएमआर फाड़ रहा है, ये ओएमआर चोरी कर रहा है, ओएमआर इसका बाहर निकल रहा है। ओएमआर बाहर आना छोटा मोटा बात है? ये गोपनीयता पर भंग हो रहा है। ये पारदर्शिता नहीं है, या न्यूनतम पारदर्शिता को पालन नहीं किया जेपीएससी, ये 14वीं जेपीएससी पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थे हमारे साथ देवेंद्र दा। जैसा कि इन्होंने बताया किस प्रकार से जेपीएससी के एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हो रही है रिजल्ट जारी करने में। ऐसे में घर बैठे ही लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और रिजल्ट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि एग्जाम सेंटर में जाकर अटेंडेंस बना रहा है और वहाँ जय को समझ में आ रहा है उतना कलर कर रहे हैं और बाकी खाली छोड़ दे रहे हैं और जमा किया वो ओएमआर को फिर निकाल के घर में बैठ के कलर कर रहे हैं। या तो आयोग कर रहा है या एजेंसी कर रहा है, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट का क्या होगा? जी, इसलिए ये चाहते हैं कि सब एकजुट हो और इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए आंदोलन करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि बम से उड़ाने का भी काम करेंगे। अब देखने वाली बात होती कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।